अब यहाँ पे अगर कोई और सत्ता पक्ष का होता और या फिर यहाँ पे कोई पार्टी का संगठन लीड कर रहा होता तो अभी तक दलाली हो रही होती, अभी तक मेरे नाम पे लाइजनिंग हो रही होती और मुझे मूर्ख बनाया हो रहा होता। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप लोगों को मैं लेकर पहुंचा हूं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां पर समाज की बेटी डॉक्टर रितु लगातार अपने न्याय के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन विडंबना है इस देश की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों को आगे बढ़ाओ, तमाम तरह के नारे आप सुनते आ रहे हैं आज़ादी के बाद से। लेकिन क्या वाकई में महिला शक्ति को इस देश के अंदर सम्मान मिल रहा है? जीता जागता उदाहरण रितु है। सम्मान तो छोड़िए, उसका जो हक है वो नहीं मिल रहा है। डॉक्टर रितु कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? किन किन लोगों ने, खासकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई संपर्क किस तरह का आपसे किया है? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया और वो करने के मूड में भी नहीं है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, चोर चोर मुसेरे भाई हैं। उन्हें ये पता है कि अगर ये छोटी चोर है तो अगर ये चोर अंदर जाएगी ये बाकी सबको लेकर जाएगी। तो वही होता है ना, एक को आप जब पकड़ते हैं तो वो सब सारे मुंह खोलता है इसमें कौन कौन, क्योंकि सेम एफआईआर रजिस्ट्रार पे भी है मेरे केस में। तो वो कैसे इतनी जल्दी इस चीज़ पे कर देंगे? और वैसे भी आपने अपनी जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें ये बताया कि महिलाओं को जो कहते हैं कि महिला शक्ति है, ये सब बकवास है। इस देश में ये सारी चीज़ें जितना भी कोई जोर जोर से जो डंके बजाते हैं महिलाओं के लिए, वो सब फ्रॉड है। महिलाओं की सबसे वर्स्ट सिचुएशन है इस देश में। और दुख ये लगता है कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, एक ऐसा मसीहा था वो समानता का, जिन्होंने हमें बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, उसके बावजूद भी सोचिए, वो तो संविधान ने हमें सशक्त कर दिया जो आज हम खड़ी हैं और आप हमें कवर कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और मैं यहाँ बैठी, ये सिर्फ अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर वो नहीं होते तो यहाँ पे हम नहीं होते। तो इसलिए ये सब एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ हमारे साथ, ताकि जो बुलंद आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वो बंद हो। किस तरह की नौकरी आपको चाहिए? नौकरी आपको नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। किस तरह के न्याय की आप गुहार कर रहे हैं? बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड प्योर जस्टिस जिसे कहते हैं, उस तरीके का मुझे न्याय चाहिए। और वो न्याय मुझे क्यों चाहिए? आपने कहा न्याय, मैंने लिख दिया यहाँ पे लगा के, क्योंकि जब दलाल होते हैं ना, अब यहाँ पे अगर कोई और सत्ता पक्ष का होता और या फिर यहाँ पे कोई पार्टी का संगठन लीड कर रहा होता तो अभी तक दलाली हो रही होती, अभी तक मेरे नाम पे लाइजनिंग हो रही होती और मुझे मूर्ख बनाया हो रहा होता। दुर्भाग्य ये है कि सच्चे अम्बेडकरवादी यहाँ पे बैठे हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कई बारी कुछ स्टार्टिंग में दलालों ने आने की कोशिश करी और आते थे। मेरी टैगलाइन तो शुरू से इस धरने की थी, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि दलालों की संख्या बढ़ने लगी और रात के अंधेरे में आ रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी पहुँच है आगे, आप बताएं। हाँ, बहुत बड़ी, बहुत 3-4 बारी हो गया हमला, एक बारी पीछा हुआ, 3 बारी हमला हुआ। तो इस तरीके से ये करने लगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के लगा दिया कि मेरे साथ आके मुंह ही मत लगो, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और वो ज़रूरी था लिखना कि नौकरी के चक्कर में, पैसे के लालच में तुम हमें खरीद लेते हो और बिक जाते हैं लोग। मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है कुछ की मजबूरियाँ भी हो कि घर में एक ही परिवार में कमाने वाला है तो वो करना भी पड़ता है। लेकिन मुझ जैसे बच्चे जिनकी रैशनल अंडरस्टैंडिंग है और हम जैसे जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम लोगों ने, मैं अब आपको एक व्यू देती हूँ क्या है अम्बेडकर के बच्चे, जो अम्बेडकर के सिद्धांत, जो उनके वंश हैं, वो कितने तोप हैं। सुनिए, जब हम समझते हैं तो हमें लगता है कि किससे नौकरी मांगनी और किससे नौकरी चाहिए। हु आर देयर टू गिव अस? वी डोंट हैव टू डिमांड, वी नीड टू क्लेम, लाइक बाबा साहब सेज कि हमें अब क्लेम करना है। और इन भिखारी, इनसे क्या मांगना है? जो ये हमें क्या दे सकते हैं? और सिर्फ बात यह है कि हमने कभी उस लेवल को पे अपने आप को रखा नहीं, दिखाया नहीं। हमने सिर्फ नौकरी करी तो खूंटे के साथ बंध के नौकरी करते गए भूल गए पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू फैमिली या पे बैक टू गुलाम, जिनके पे बैक टू वो सरकार जिसके हम गुलाम हैं। हम बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन आज के स्वार्थ लोग क्या करते हैं? पे बैक टू फैमिली या पे बैक टू जिनके उसमें है वो। अब इस चीज़ को समझने की जरूरत है। जो यूथ है वो कैसे समझता है? हम जैसे यूथ, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये तो नहीं चलेगा। अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है, अम्बेडकर की रीडिंग्स, चैप्टर, टेक्स्ट, क्लासेस से जो हमारी हैं, कोर्सेज से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। विश्वविद्यालयों में शाखाएं लग रही हैं, यहीं पे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे शाखा लगती है दिन रात। यस, ये यहाँ पे इस जगह में आप पैन करके आप थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक 6 बजे आपको आरएसएस की शाखा दिखेगी, यहाँ आने वाले हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे वो जो भी उनका है करते हैं। यहीं पे अगर इसी विश्वविद्यालय में अंदर कोई कपड़ा डाल के नमाज पढ़ेगा तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। अगर दलित कहे कि मैं अब अपनी जाके रैली निकालूंगा, मैं अपने संगठन का कुछ चलाऊंगा, तो उसको करने देंगे? तो फिर कैसे एक संगठन की, क्योंकि आपको मानसिकता में जहर डालना है ना उनकी, आपको हमारे विरुद्ध कोई काम करना है। तो आपकी स्ट्रैटेजीज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखिए, खतरा 11वीं 12वीं कक्षा के लोगों से नहीं है, खतरा यूनिवर्सिटीज से है। क्योंकि जब आप इस लेवल पे आते हैं तो आप सवाल करते हैं, तब आप मेरे जैसे हो जाओगे बागी, तब आप डरोगे नहीं, आप सोचोगे कि अब तो ये इनको हम ही सीधा करेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई, हम हर किसी से क्रांति एक्सपेक्ट नहीं करते। और अब अगर हमने वो 4 किताबें पढ़ ली, बाबा साहब इसलिए कहते थे ना, देखो समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने क्यों कहा शिक्षित बनो?
बाबा साहब को पता था कि जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे ना, समझेंगे, तो फिर वो सवाल करेंगे, फिर वो डरेंगे नहीं, वो गुलाम नहीं होंगे। और सिचुएशन ये हुई यहाँ पे कि हमारे जो सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, पढ़े लिखे हमारे माँ बाप या हमारे लोगों ने क्या सिखाया, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। पढ़ना सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए थोड़ी था, पढ़ने का, शिक्षित होने का मतलब था हाँ वास्ट, यहाँ से बुद्धि से वो चीज़ें अपने अंदर लेकर आने की, जो हो रहा है उसको खत्म करना। बाबा साहब ने भी तो यही किया, वरना बाबा साहब क्यों इस्तीफा देते, इतनी नौकरियों से क्यों इस्तीफा देते, लॉ मिनिस्टर, अपने इतने बड़े पदों से। लेकिन बाबा साहब को लगा कि अगर मैं इस पे रहा तो मेरे पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ रहेंगी। आई ऑल्सो फील कि भाई साहब देखिए, भूख तो सारे इंसान को 2 रोटी की लगती है, खा खा के जितना मर्जी शरीर बढ़ा लो, तो मुझे 2 रोटी की भूख है, मैं एक में रह लूंगी, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगी। और मैंने एक ही चीज़ सोची है कि किस चीज़ की लड़ाई है हमारी, मान सम्मान की। मान सम्मान के साथ समझौता हो गया तो सब खत्म, और उस चीज़ के साथ मैं तो समझौता नहीं करने वाली। और मेरा समाज टाइम बाय टाइम, देख लीजिए आज आपके लोग कहाँ से आए हैं, या मतलब ये है ना ताकत समाज की। देश के लगभग 5 राज्यों की टीम यहाँ पर है। टीम यहाँ पे है। झारखंड से है, पंजाब से है, मुंबई से है, उत्तर प्रदेश से है, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी से ये आए हैं। और ये अलग अलग, किसी ने मुझे बताया पंजाब से, किसी ने मुझे बताया कि कानपुर से हैं, यहाँ वहाँ से लोग उठ के आए हैं। ये है असली समाज, ये है सच असली अम्बेडकरवादी समाज। इसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। जब जब दर्द होता है ना, तो माँ बाप को, बच्चे को लगती है माँ बाप को दर्द होता है, इसीलिए जब दर्द लगती है तो दर्द होता है। और यही सोचिए आपकी वो कितना बड़ा और कितनी कैसी सोच रही होगी उस मसीहा की, जिसका दिन हमने कल मनाया, जिसने वो ग्रंथ लिखा था संविधान। आप सोचिए कि उनको उस टाइम पे कितना डर था कि आने वाली जनरेशंस टू जनरेशंस की वो किस्मत बदल के चले गए। तो ये दायित्व हमारे हाथ में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो लेगेसी हमें दे के गए हैं, उस लेगेसी को कैसे मेंटेन रखना, और उनका झंडा नीला और जो उनका कलर था उसको अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स रखना। उससे समझौता नहीं होगा, और कोई भी क्रांति होगी तो नीले झंडे के तले होगी। और जय भीम नया आगाज है और इनकलाब है हमारा। तो इसलिए ना अम्बेडकरवादी किसी से डरते हैं, और ना ही अब हम हारेंगे। अब हम इसे मंजिल तक, आगाज इन्होंने देखा नहीं है अभी ये बिगिनिंग है। देखिए अब आगे क्या होता है। टीम यहाँ पे है। झारखंड से है, पंजाब से है, मुंबई से है, उत्तर प्रदेश से है, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी से ये आए हैं। और ये अलग अलग, किसी ने मुझे बताया पंजाब से, किसी ने मुझे बताया कि कानपुर से हैं, यहाँ वहाँ से लोग उठ के आए हैं। ये है असली समाज, ये है सच असली अम्बेडकरवादी समाज। इसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। जब जब दर्द होता है ना, तो माँ बाप को, बच्चे को लगती है माँ बाप को दर्द होता है, इसीलिए जब दर्द लगती है तो दर्द होता है। और यही सोचिए आपकी वो कितना बड़ा और कितनी कैसी सोच रही होगी उस मसीहा की, जिसका दिन हमने कल मनाया, जिसने वो ग्रंथ लिखा था संविधान। आप सोचिए कि उनको उस टाइम पे कितना डर था कि आने वाली जनरेशंस टू जनरेशंस की वो किस्मत बदल के चले गए। तो ये दायित्व हमारे हाथ में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो लेगेसी हमें दे के गए हैं, उस लेगेसी को कैसे मेंटेन रखना, और उनका झंडा नीला और जो उनका कलर था उसको अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स रखना। उससे समझौता नहीं होगा, और कोई भी क्रांति होगी तो नीले झंडे के तले होगी। और जय भीम नया आगाज है और इनकलाब है हमारा। तो इसलिए ना अम्बेडकरवादी किसी से डरते हैं, और ना ही अब हम हारेंगे। अब हम इसे मंजिल तक, आगाज इन्होंने देखा नहीं है अभी ये बिगिनिंग है। देखिए अब आगे क्या होता है।